ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज से हमारे चैनल पर अगहन मास के महात्म्य और कथा सुनने को मिलेगी। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ अनेक कार्य करने चाहिए। अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की भी पूजा करें, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं। इस पूरे महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा करने पर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और इसीलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष बताया है, इसीलिए इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठेगी। मार्गशीर्ष महीने में नदी स्नान का बहुत ही महत्व है। नदी स्नान करने वाले भक्तों को शिव पुण्य की प्राप्ति होती है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई कारण हैं। इसमें पहला कारण भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। श्री कृष्ण की पूजा कई नामों से होती है, इनमें एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का नाम है। इस महीने को मंगसर, अगहन, मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। इस महीने में गीता का पाठ करने से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भय मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें रोजाना तुलसी दल डालकर माखन मिश्री सहित भोग लगाएं। इसे भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। कार्तिक महीने की तरह इस महीने में भी नित्य प्रति सुबह तुलसी को जल देने एवं शाम के समय घी का दीपक जलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। कार्तिक महीने की तरह भी इस महीने में भी धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। पुराणों के मुताबिक इस महीने में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्त्रियों के लिए यह स्नान उसके पति की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है कि इसी के बाद इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष के दौरान तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण का जप या फिर गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इस महीने में गाय की पूजा करने से भी भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं और खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। आइए भक्तों, हम अन्नपूर्णा माता की कहानी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ का परिवार रहता था। सेठ के घर में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था, क्योंकि सेठानी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ व्रत करती, चौका लगाती, चौके में कभी भी गंदगी नहीं होने देती थी। सेठानी जब भी आटा गूंथती, गूंथने के बाद उस पर उंगलियों की छाप छोड़ देती थी। आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों की निशान बनाकर उसको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। सेठानी इसी प्रकार रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उंगली का निशान बना देती थी। ऐसा करने से सेठानी के घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का वास रहता था। सेठ सेठानी का एक पुत्र था। वह धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई। जब नई बहू घर आई तब कुछ महीनों के बाद सेठानी ने घर की और रसोई की पूरी जिम्मेदारी अपनी नई बहू को दे दी। अब नई बहू घर की पूरा काम अच्छे से कर लेती, लेकिन नई बहू पुराने रीति रिवाजों को नहीं जानती थी। उसको जितना आता था वह मन लगाकर करती थी। शाम को जब रोटी बनाती, सबको खिलाती। जब वह भोजन करने बैठती तो रोटी उसके लिए नहीं बचती थी। बहू ने सोचा, कल से आटा ज़्यादा गूंथूंगी तो आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन वह ज़्यादा आटा गूंथकर रोटी बनाने लगी। फिर जब खाने बैठी तो रोटी नहीं बची। बहू फिर चावल सब्जी खाकर सो गई। कुछ दिनों तक बहू के साथ ऐसा ही होता रहा। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी उंगली कट गई। सास ने देखा बहू को तो चोट लगी है, इसलिए बोली, बहू आज रोटी मैं बना दूंगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा
तो आटे पर उंगलियों के निशान बना दिए और प्रणाम किया। फिर रोटी बनाई। बहू सोचने लगी, जब मैं आटा लगाती हूँ तो मेरे लिए रोटी बचती नहीं, लेकिन सास ने तो थोड़ा सा आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल भी रोटी नहीं बचेगी। बहू खाना खाने बैठी तो टिफिन में बहुत सारी रोटियां बची हुई थी। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कुछ दिन तक रोटी बनाई, बहू पेट भरकर खाना खा लेती। और एक दिन बहू रोटी बनाई तो ऐसा ही हुआ, खाना खाने बैठी तो उसके लिए रोटी नहीं बची। इस तरह से कई दिन महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। उसके पति ने पूछा, क्या हुआ, अपने हाथ से बनाती हो खाती हो, फिर भी क्या हुआ, सूखती क्यों जा रही हो? बहू कुछ नहीं बोली। और ऐसे ही पति ने सोचा, अपने माँ बाप की याद आती होगी। जब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। जब बहू अपने मायके गई तो माँ बेटी से पूछने लगी कि बेटी, तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई, तुझे भोजन पानी नहीं मिलता? फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अब उसकी माँ कहने लगी, बेटी तेरे से अन्नपूर्णा माँ नाराज है, इस बारे में अपनी सास से पूछना, शायद उसको पता होगा। बहू ससुराल आई तो अपनी सास से पूरी बात बताई। सास ने सारी बात सुनी तो याद आया कि आटा गूंथने के बाद उंगलियों का निशान छोड़ने वाली बात मैंने अपनी बहू को बताई ही नहीं। सास कहने लगी, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। अब सास ने अपनी बहू को सारी बात बताई और कहा, बेटी रसोई को हमेशा साफ रखना, आटा गूंथने के बाद आटे को प्रणाम करना चाहिए और उंगलियों के निशान अवश्य ही छोड़ना चाहिए, जिससे माता अन्नपूर्णा नाराज नहीं रहती, उसका घर अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। बहू सास के बताए मुताबिक करने लगी, का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों सुनते हैं कृष्ण भक्त मोर की कहानी। गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के आगे एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। और वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाने को तरसता और श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता था। वह प्रत्येक दिन कृष्ण जी के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मोर को उसकी यह आदत बन गई थी कि उसको कान्हा के घर के आगे बाहर ही बैठना अच्छा लगता था। कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वह मोर को देख ही नहीं सकते। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते। अब वह मोर बहुत दुखी रहने लगा। वह यही सोचता कि प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं और उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण भगवान उससे नाराज थे। अब पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अब श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तभी वहाँ पर एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोर से रो रहा था। वह मोर के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मोर ने कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा मुझे। पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख का राधा रानी ही दूर कर सकती है। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुँचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे भजन गाने लगी। जैसे ही राधा श्री कृष्ण जी का भजन सुना, वह भागी भागी दौड़ी बाहर आ गई और राधा जी ने मोर को अपने हाथ से उठा लिया और वह मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर तुमने बहुत ही प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण भी तो समझाओ। मोर बोला, राधा रानी मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्हें मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वह मोर फिर रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर तुम रो मत,
अगर तुम्हें भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तुम ऐसा करो, तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो, हो सकता है यह सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मीना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वह दोबारा गोकुल की ओर आगे चले। गोकुल में पहुंचकर मोर ने फिर से श्री कृष्ण के घर की ओर रुख किया, पर इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन कृष्ण जी के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण दौड़े हुए उस मोर के पास आए और बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा कि प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो? इतना सुंदर राधा रानी का भजन गा रहे हो। मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी भी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है। मैंने तुम्हें कभी भी पानी नहीं पिलाया और इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ। इसीलिए तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया कि ये तुमने राधा रानी का नाम लिया। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बसे रहोगे। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। फिर कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया, उसे अपने मुकुट पर लगा लिया। ये भक्तों, मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी ब्राह्मण का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसका बहुत ही बड़ा दुख था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते कई साल बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। लेकिन उसकी पत्नी अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रख दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कहानी सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे एक कलुपित सा विचार आने लगा। अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि ने झूठ बोला है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बना ली। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ चला गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया। वह घर आकर बहाना बना लिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ गया ही नहीं था। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। ब्राह्मण मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से मैंने प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान दिया था, फिर भी तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने वाली सारी कथा सुना दी। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत ही प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे।
हनुमान जी ने उनके सभी कष्ट दूर करके घर में सुख शांति धन के भंडार भरे, वैसे सभी के करना। घर कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और हुंकारा देने वाले के, सभी के घर में अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। सभी भक्तों को एक बार और राम राम।